Hello everyone, welcome again for lecture of halogen derivatives. halogen derivatives का लेक्चर नंबर आई थिंक ये 3 है। लेक्चर नंबर 3 आपके अभी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा। अब देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स जो है मतलब मैंने नॉमेनक्लेचर तो आपको पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में नॉमेनक्लेचर का स्टडी आपका हो चुका है बहुत अच्छे से, और वही नॉमेनक्लेचर के जो लेक्चर्स थे वो लेक्चर्स मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से आपके रिकवर किए हैं, रिकॉल हुए हैं वो लेक्चर आपके। सो अभी जो आपको करना है एक्चुअल में ये है, नॉमेनक्लेचर तो मैं लेने वाली हूँ बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी रिकॉल करना पड़ेगा। और जो मैंने असाइनमेंट दी थी, ठीक है, असाइनमेंट वेडनेसडे तक आपको 10 बजे तक देनी थी, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर असाइनमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखो, जो असाइनमेंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड की थी, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड्स टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर का जो पार्ट यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं, ऑब्वियसली ये तो पता है कि नॉमेनक्लेचर 11th में होगा तो 11th में कोई अलग नॉमेनक्लेचर नहीं होगा, यहाँ पे अलग नॉमेनक्लेचर नहीं होगा। जो रूल्स रेगुलेशन आपने वहाँ पे पढ़े हैं वही रूल्स रेगुलेशन हम यहाँ भी पढ़ने वाले। सो कोई अलग रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो वही डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। डिस्कशन करते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, रिकॉल करना होगा। स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे हम कॉमन नेम्स देखते हैं, जो अल्काइल हलाइड्स हम बोलते हैं, तो अल्काइल हलाइड्स के कॉमन नेम्स एक्चुअल में कैसे होते हैं, अल्काइल ग्रुप पहले हम वहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद जो हैलोजन है वो रिस्पेक्टिव हैलोजन बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो टर्शरी ब्यूटाइल ये अल्काइल ग्रुप है और क्लोराइड क्या है आपका हैलोजन का पार्ट वहाँ पे अटैच है। ये कॉमन नेम में यहाँ पे चल सकता है। कॉमन नेम में हम बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप पहले लिखते हैं और उसके बाद में जो वहाँ पे हैलोजन होगा उसके बारे में हम लोग वहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे ब्यूटाइल जो है वहाँ पे मतलब ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है। ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन को आपने कम किया है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और वहाँ पे ब्रोमीन जो है वो आपने अटैच कर दिया है। सो इट इज़ एक्चुअल में ऑल टुगेदर अबाउट अल्काइल हैलाइड का जो कॉमन नेम है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। वैसे अगर कॉमन नेम्स आपने अराइल हैलाइड्स के भी देखे तो अराइल हैलाइड्स के जो कॉमन नेम होते हैं उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन, पैरा पोजिशन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्पल्स हमने इसके बारे में डिस्कस किए हैं। IUPAC का लेक्चर्स जो रहेंगे IUPAC के वो फिर से एक बार देख लेना। IUPAC के लेक्चर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमन नेम्स की हमने अभी बात की। नाउ मूविंग टुवर्ड्स IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स को IUPAC नॉमेनक्लेचर में हैलो अल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है वहाँ पे, हैलो अल्केन कहा जाएगा। अराइल हैलाइड्स जो रहेंगे उनको नॉमेनक्लेचर में हैलो अरीन कहा जाएगा। इसलिए आप देखो ये जो टॉपिक आपका चल रहा है ना हैलोजन डेरिवेटिव्स का, ये टॉपिक का नाम इस तरीके से भी टेक्स्ट बुक में दिया जाता है। मतलब अगर CBSE का वगैरह टेक्स्ट बुक आप पहले के देखो तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हैलो अल्कीन्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, इस तरीके से वो बोलते हैं। सो हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स एक्चुअल में ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड है रिस्पेक्टिवली। उनके नाम जो हम दे रहे हैं, कॉमन नेम तो ठीक है, कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, कॉमन नेम में अराइल हैलाइड वहाँ पे बोल रहे हैं, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे से फोकस करना है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर में। IUPAC नॉमेनक्लेचर में क्या कहा जाता है, अल्काइल हैलाइड्स आर सेड टू बी हैलो अल्केन्स, अराइल हैलाइड्स आर सेड टू बी हैलो अरीन्स, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो तो देखने ही पड़ेंगे हमें कि रूल्स रेगुलेशन एग्जैक्टली क्या है। जस्ट मैं वहाँ पे फोकस कर देती हूँ, 1 2 3 रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जो भी रहेगा उसमें। फिर मैं
वो जो पुरानी स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं लेने वाली हूँ और एग्ज़ाम्पल से आपको रूल्स रेगुलेशंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेंगे। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। नॉमेनक्लेचर का पार्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे स्किप नहीं करना है। मैं चाहती तो वो ये पार्ट स्किप भी कर सकती थी, बिकॉज IUPAC नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ रखा है, पर ठीक है ये पार्ट मैं स्किप नहीं करूँगी। जिनको समझ में नहीं आया होगा, जिनके कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, हो सकता है कि वो पॉइंट्स अभी उनके क्लियर हो जाए, ठीक है। और जिनका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है हेलो अल्केन्स या हेलो अरीन्स का नॉमेनक्लेचर, उनको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, नुकसान तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन तो काफ़ी बार आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ हेलो अल्कीन्स के भी एग्जाम्पल्स रहेंगे, सो वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वी आर इन अ हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव ये जो है, यहाँ पे हम सिर्फ अल्केन या ये जो अरीन है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे अल्कीन के बारे में भी डिस्कशन करना होगा, अल्कीन का भी डिस्कशन होगा। यहाँ पे अल्काइंस जो होते हैं वो भी क्या फॉर्म करते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स फॉर्म करते हैं। तो इनके नॉमेनक्लेचर कैसे दिए जाते हैं, वो एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स आपके पास हो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू to achieve the IUPAC nomenclature and to have a marks based on IUPAC nomenclature of halogen derivatives. So जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो वहाँ पे लिखते जाओ, जैसे जैसे मैं वहाँ पे समझाती जाऊँगी आपको, वैसे वैसे वो आपको क्या करना है, लिखना है। सिर्फ बोर्ड का कॉपी में मत लिखो, जो समझ में आ रहा है वो लिखने की वहाँ पे कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स जो है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, बिकॉज दे आर सेड टू बी योर फोकस कंपाउंड्स ऑन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स में हेलो अल्केन्स देखेंगे। हेलो अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है, चाहे वहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड हो, चाहे वहाँ पे आयोडीन अटैच्ड हो, चाहे वहाँ पे क्लोरीन या फ्लोरीन अटैच्ड हो, डजेंट मैटर, बट जिस पर्टिकुलर कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो पर्टिकुलर कार्बन को लीस्ट नंबर मिलना ज़रूरी है, दैट्स इट। क्योंकि ये हेलो अल्केन है, वहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कार्बन एक पर्टिकुलर हैलोजन से अटैच्ड होगा वो आपका स्पेशल कार्बन रहेगा, वो कार्बन जो होगा वो कार्बन को लिस्ट नंबर वहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, इतना ही आप यहाँ पे समझ लेना। और दूसरा ये है कि जो हम रेगुलरली देखते थे कि लाइक वहाँ पे जो एक लॉन्गेस्ट चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाता है। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है आपको, जितने कार्बन आप उस चेन में ग्रैब कर सको उतने कार्बन आपको करने हैं, बट उस कार्बन में वो भी कार्बन होना चाहिए कि जो कार्बन हैलोजन से क्या है, अटैच्ड है, और उस कार्बन को लिस्ट नंबर मिलना ये सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल बन जाता है। सो चलो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हेलो अल्केन से मतलब हेलो मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन, तो ब्रोमो इथेन इस तरीके से नाम दिया है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो बॉक्स में मैंने डाला है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, ये मैंने इस तरीके से बना लिया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखने से आपको थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली कैसे नंबरिंग वहाँ पे की जाएगी। तो आप बेटर ये करो कि C है और उसे CH3 3 टाइम्स, मतलब CH3 तीनों जगह पे अटैच्ड है और Br तो है ही, तो आप स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन अप करो, और स्ट्रक्चर को जैसे ही ओपन करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि नॉमेनक्लेचर का नाम देना बहुत आसान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट की। जो यहाँ पे बच्चों ने मेरे IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो भी लेक्चर्स है वो अगर बहुत अच्छे से देखे हैं तो ये उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और आपका टेक्स्ट बुक भी अगर आप देखो ना, तो टेक्स्ट बुक में भी IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर उन्होंने कुछ भी ज़्यादा मतलब वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं किया है। IUPAC नॉमेनक्लेचर उन्होंने आपको पढ़ा दिया है 11th में। सो 11th में जैसे ही IUPAC नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा है,
वैसे ही रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे करने हैं। जस्ट मैं रिकॉल कर रही हूँ बिकॉज कुछ बच्चे ये हो जाता है कि भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अगर नहीं हो रही है तो यहाँ से आप समझ जाओ कि हम लोग कहाँ हैं, कितने नीचे गिर चुके हैं, मतलब इसमें पढ़ाई में हम कहाँ हैं, नीचे से ऊपर आना है हमें, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लो बिकॉज ये अगर आपने अच्छे से नहीं किया IUPAC nomenclature, so there is no meaning for just having that organic chemistry का जो भी कंटेंट है वो लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 ब्रोमो, मतलब यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल कैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो मतलब इस यहाँ पे अगर आपको ये देना है, नॉमेनक्लेचर से नाम देना है, तो यहाँ पे आपने एक लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे सिलेक्ट की, तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब यहाँ पे 3 ही आ रहे हैं, तो 2 ब्रोमो होना चाहिए यहाँ पे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप बोलोगे कि ब्रोमो पहले क्यों लिखा, तो सबसे पहले ये भी तो अच्छे से जान लो कि ब्रोमो हमने पहले क्यों लिखा होगा। यहाँ पे ब्रोमो लिखने का वही मतलब होगा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी हमें फॉलो करनी है। धीरे धीरे मैं रूल्स आपको बताते जा रही हूँ। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, जो कार्बन जिस पर्टिकुलर हैलोजन से अटैच्ड है वो कार्बन को आपको लिस्ट नंबर देना है, वो कार्बन को आपके लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड कर लेना है। अगर वहाँ पे 2 ग्रुप्स अटैच्ड है, जैसे यहाँ पे हुआ है, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन भी अटैच्ड है और इस कार्बन के साथ मिथाइल एक अदर सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच्ड है, तो ब्रोमो और मिथाइल में कौन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, ब्रोमीन पहले आता है। सो राइट डाउन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इस तरीके से इसका नाम होगा। नेक्स्ट देखो ये काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे 1 2 3 2 आइडो प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। नेक्स्ट अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है ये डायरेक्टली दिया है, आपको अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करो, वहाँ पे इस स्ट्रक्चर को ओपन करो। कैसे ओपन करोगे स्ट्रक्चर को, कुछ नहीं है, यहाँ पे ये कार्बन है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे अटैच्ड है, दूसरा CH3 यहाँ अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे Br है। ये स्ट्रक्चर मैंने लास्ट के लेक्चर में भी लिया था और मैंने कहा भी था कि ये 1 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दिखने में स्ट्रक्चर दिखाई देता है टर्शरी जैसा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे नाम देने वाले हो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये नाम यहाँ पे होगा। 1 ब्रोमो होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट की है 1 2 3, ठीक है। अब आप बोलोगे हम यहाँ से क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो रूल है कि जिस पर्टिकुलर कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, फॉरगेट अबाउट अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, ये अभी मैंने आपको रूल बताया। तो यहाँ पे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का के जो भी कार्बन स्केलेटन में कितने कार्बन है, देखो कार्बन स्केलेटन में 3 कार्बन है, सो इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, सो सफिक्स में आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। सो हेलो अल्केन का पार्ट काफ़ी सिंपल है। हेलो अल्केन जो होते हैं उनको कॉमन नेम से क्या कहा जाता है, अल्काइल हलाइड कहा जाता है। हेलो अल्केन को कॉमन नेम से क्या कहा जाएगा, अल्काइल हलाइड कहा जाएगा। बट आप जब IUPAC नोमेनक्लेचर में आ रहे हो तो जस्ट try to understand, just try to remember this particular word हेलो अल्केन, उसको क्या कहा जाएगा, हेलो अल्केन। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे ये भी समझ लो कि IUPAC नोमेनक्लेचर में हेलो अल्केन बोलने का क्या मतलब हुआ, हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हेलो अल्केन, अल्काइल हलाइड को हेलो अल्केन क्यों बोल रहे हैं IUPAC में। सो देखो आप, मैंने आपको 11th में ही 11th के जो लेक्चर्स मैंने वहाँ पे IUPAC के डाले हैं उसमें मैंने आपको चार्ट दिए थे। फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप में कोई कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं कि जो एज अ सफिक्स और एज अ सफिक्स प्रीफिक्स दोनों तरीके से एक्ट करते हैं। बट कुछ फंक्शनल ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है, हेलो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये ग्रुप्स क्या करते हैं, सिर्फ प्रीफिक्स करके एक्ट करते हैं। तो ये जो ग्रुप है यहाँ पे आप खुद देखो यहाँ पे कि हेलो मतलब कौन सा ग्रुप है, वो प्रीफिक्स है, वो पहले आना चाहिए, ठीक है। सो हेलो अल्केन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हेलो अल्केन मतलब हेलोजन जो भी होगा, एक्स जो भी होगा वो क्या करके वहाँ पे एक्ट करेगा, वहाँ पे हमेशा से वो प्रीफिक्स करके ही एक्ट करता है। सो IUPAC नोमेनक्लेचर में हम अल्काइल हलाइड ये नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पर्टिकुलर नाम में क्या आ रहा है, आपका हेलोजन एज अ सफिक्स की तरह ट्रीट होगा अगर हमने अल्काइल हलाइड ही नोमेनक्लेचर में उठा लिया तो।
इसलिए नॉमेनक्लेचर में आपको प्रीफिक्स चाहिए। हैलोजन जो है वो पहले चाहिए और आपका अल्काइल चेन बाद में चाहिए, तो इसलिए हम बोलते हैं वहाँ पे हेलो अल्केन। इस तरीके से हम नेमिंग वहाँ पे करते हैं। सो हेलो अल्केन्स के ये एग्जाम्पल मैंने जस्ट रिकॉल करने के लिए लिए हैं, बिकॉज ये टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर आपका हुआ नहीं है, नॉमेनक्लेचर का टॉपिक आपने पहले पढ़ा है। दिस पर्टिकुलर टॉपिक आर जस्ट फॉर द रिकॉलिंग पर्पस, रिकॉलिंग के लिए। मूविंग टूवर्ड्स हेलो अरेन्स। अब हेलो अरेन्स की बात करते हैं। हेलो अरेन्स जो होते हैं उनको कॉमनली क्या कहा जाता है, अराइल हलाइट्स कहा जाता है। उनको कॉमनली क्या कहा जाएगा, अराइल हलाइट्स, ARYL हलाइट्स, ठीक है, अराइल हलाइट्स। सो अब यहाँ पे उनको कहा जाएगा हेलो अरीन्स। उनको क्या कहा जाएगा, हेलो अरीन्स कहा जाएगा। देखो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं जहाँ पे मतलब हम ये बोल सकते हैं कि गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। देखो अब ये एग्जाम्पल अगर आपने देखा तो वो हेलो अरीन की कैटेगरी में आया है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग जहाँ पे अटैच्ड है ना, इसलिए वो हेलो अरीन की कैटेगरी में मैंने डाला है। बट एक्चुअल में नाम देखो उसका क्या मिल रहा है। यहाँ पे ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन से ये फिनाइल रिंग अटैच है, इस तरीके से लिया है। सो एक्चुअल में ये जो क्लोरीन है और ये जो पर्टिकुलर बेंजीन रिंग है, दे एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और हमें ये पता है कि जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट करके एक्ट करती है तो क्या होता है वहाँ पे, बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट करके एक्ट करती है तो उसे फिनाइल कहा जाता है, उसे बेंजीन नहीं कहा जाता, उसे क्या कहा जाता है, फिनाइल कहा जाता है। तो वही लिखा है क्लोरोफिनाइल मीथेन। अब 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज मीथेन में एक ही कार्बन होता है, तो क्लोरो पहले, फिनाइल बाद में मीथेन, ठीक है। मतलब ये जो है ये कोई बेंजीन रिंग या बेंजीन का डेरिवेटिव नहीं है, ये बन जाएगा आपके मीथेन का डेरिवेटिव। ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, मीथेन का। एक्चुअल में ये आना चाहिए इस तरफ, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है बेंजीन रिंग है और गलती होने के चांसेस है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर बेंजीन CH2Cl यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो है पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड जो है वो उसका नाम कैसे दे, ये क्वेश्चन मार्क काफ़ी बार कुछ बच्चों को आ जाता है। उसमें भी मैंने काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स दिए थे कि बेंजीन रिंग हमें कब यूज़ करनी है एज अ सब्स्टिट्यूएंट और बेंजीन रिंग हमें कब यूज़ करनी है एज अ मेन ग्रुप या आप बोल सकते हो एज अ सफिक्स की तरह उसे कब वहाँ पे ट्रीट करना है। तो देखो IUPAC के नॉमेनक्लेचर के जो लेक्चर्स है वो देखो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला एग्जाम्पल हमने लिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे 3 ब्रोमीन अटैच्ड है, तो नंबरिंग अब कहाँ से करनी है ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चे यहाँ से नंबरिंग करेंगे, जो सामने दिखाई दे रहे हैं वहाँ से नहीं, नंबरिंग यहाँ से करनी है। 1 2 यहाँ पे 3 4 यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ये लोएस्ट लोकेंट रूल से बिल्कुल ही मिलता जुलता यहाँ पे नंबरिंग का सिस्टम है। अगर आपने यहाँ से किया तो इसे 2, इसे 4 और इसे 6 मिलेगा। सो एडिशन उसकी ज़्यादा हो जाएगी इससे, ठीक है। सो नाम क्या होगा, 135 ट्राई ब्रोमो, 3 ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब ये है हेलो अरीन का पार्ट, ये हेलो अरीन के क्लास ऑफ कंपाउंड में ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, ये भी काफ़ी स्पेसिफिक एग्जांपल है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे CH3 अटैच्ड है। देखो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार बता रही हूँ कि मैंने कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के नाम आपको बताए थे। वहाँ पे ये भी कहा था कि वो जो कंपाउंड के नाम है वो कंपाउंड के नाम क्यों हमने इस तरीके से दिए हैं वो खोजबीन में आपको लगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मिथाइल बेंजीन है, ठीक है, तो उसे टोल्यूइन कहा जाता है, ठीक है। अमाइनो बेंजीन है तो उसे एनिलीन कहा जाता है, ठीक है। मिथॉक्सी बेंजीन है तो उसे एनिसोल कहा जाता है। हाइड्रोक्सी बेंजीन है तो उसे फिनॉल कहा जाता है। स्पेसिफिक नेम्स मैंने आपको वहाँ पे दिए थे जब हम बेंजीन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, ठीक है। याद होगा आपको तो वो लेक्चर फिर से एक बार देखो, याद नहीं होगा तो बेंजीन डेरिवेटिव्स के जो भी लेक्चर है लास्ट वाले IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो लास्ट वाले बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स के लेक्चर हैं
वो फिर से देखो तो ये जो पर्टिकुलर ग्रुप्स है ना, CH3 होगा, NH2 होगा, OCH3 होगा या OH ग्रुप होगा, वो अगर बेंजीन रिंग से अटैच होता है ना तो वो पर्टिकुलर एक कंपाउंड को एक अलग ही नाम वहाँ पे गेन हो जाता है। जैसे हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन मतलब क्या होता है, हमारा फिनॉल है, ठीक है। जैसे अमाइनो बेंजीन एनिलीन होता है। जैसे यहाँ पे मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे टोल्यूइन होगा। मिथॉक्सी बेंजीन एनिसोल हो जाएगा, ठीक है। सो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद आने चाहिए, इसलिए इसका नाम दो तरीके से करेक्ट है। IUPAC नोमेनक्लेचर में ये दोनों भी नाम करेक्ट ही माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल वे में हमने ये कंपाउंड देखा तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आयोडीन है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, आपका CH3 ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। मतलब नाम कैसे देने वाले हो, देखो आयोडीन है मतलब I पहले आएगा, मिथाइल ग्रुप है मतलब M बाद में आएगा। तो ट्राई टू जस्ट नंबर कार्बन एटम्स फ्रॉम दिस कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, वही करना है। यहाँ पे देखो 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। क्या नाम होगा इसका, 1 आइडो 4 मिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम होगा, 1 आइडो 4 मिथाइल बेंजीन। और यू कैन से ये भी नाम आपको करेक्ट मिलेगा जब अगर आपने आंसर ये दिया ना तो ये भी करेक्ट ही आंसर है। बिकॉज अगर आप देखो, आप अगर आयोडीन को हाइड करो, आयोडीन को अगर आपने हाइड किया, आयोडीन को अगर आपने इस तरीके से हाइड किया तो हाइड करने के बाद देखो अब आपको क्या मिलता है, मिथाइल बेंजीन मिलता है, मिथाइल बेंजीन। नाउ व्हाट इज मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन इज नथिंग बट टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन क्या है, टोल्यूइन है। तब उस वक्त आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप से, इस पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप से आपको क्या मिला है, वहाँ पे जो भी नाम मिला है तो इस पर्टिकुलर मिथाइल ग्रुप से ही वहाँ पे वो मिला है। टोल्यूइन क्यों दिया, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे बेंजीन रिंग से अटैच था इसलिए। सो तब आपको नंबरिंग करनी है यहाँ से, देखो 1 2 3 4 ऐसे आप नंबरिंग वहाँ पे करोगे। ये भी केस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 4 आइडो तब आएगा वो 4 आइडो टोल्यूइन, क्या होगा, 4 आइडो टोल्यूइन। अब टोल्यूइन में आपने क्या लिया है, टोल्यूइन में आपने इस तरीके का कंपाउंड आपने लिया है, ठीक है। टोल्यूइन का ये डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अगर ये नाम आपको पूछा या ये भी नाम आपको पूछा तो स्ट्रक्चर तो एक ही बनेगा, आपका स्ट्रक्चर वहाँ पे एक ही बनेगा, बट नेमिंग और जो नंबरिंग है उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर नॉर्मल वे से अगर आप देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करनी है, लोएस्ट लोकेंट रूल है वो फॉलो करना है, तो अगर आप देखो तो 1 आइडो 4 मिथाइल बेंजीन ये नाम वहाँ पे है और वो भी बिल्कुल करेक्ट है अकॉर्डिंग टू IUPAC। बट अगर आप स्पेशल केसेस को स्टडी करके इसका नाम देना चाहो तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप बेंजीन गेन्स सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये नहीं है, समझो ये नहीं है तब की मैं बात कर रही हूँ। मिथाइल से क्या हुआ है, बेंजीन को कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिले हैं। अब आगे आपको समझ में आएगा कि मिथाइल ग्रुप अटैच होने से इतना क्या हुआ है वहाँ पे, ठीक है। मिथाइल बेंजीन है मतलब वो वहाँ पे टोल्यूइन है। अगर मिथाइल की वजह से बेंजीन रिंग जो है वो बेंजीन रिंग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स गेन हो रहे हैं तो यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप को 1 नंबर देना उस केस में बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट केस नाम क्या दिया गया है, 4 आइडो टोल्यूइन। दोनों भी नाम बिल्कुल करेक्ट है, उसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों भी नाम अगर आप लिखो तो दोनों में से किसी भी नाम को आपको वहाँ पे मार्क्स मिल सकते, बिकॉज ये दोनों भी नाम IUPAC ने ही वहाँ पे आपको दिए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला 4th वाला। अब यहाँ पे दोनों भी क्लोरीन अटैच्ड है, अगर यहाँ पे दोनों भी क्लोरीन अटैच्ड है तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। बहुत ही सिंपल है, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। अब अगर ऐसा होगा तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन आएगा कि सपोज़ अगर ऐसा हुआ तो ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे, ठीक है, और एक जगह पे क्लोरीन अटैच्ड है और एक जगह पे ब्रोमीन अटैच्ड है, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू फॉलो योर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को आपको फॉलो करना है और उस केस में ब्रोमीन पहले आ रहा है और क्लोरीन बाद में आ रहा है। सो ट्राई टू नंबर
इन दैट वे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से बोल सकते, मतलब यहाँ पे होगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट विच आई एम गिविंग इन अ IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं हेलो अल्कीन्स के बारे में। अल्काइन का तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट हेलो अल्कीन्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल हम लोग अब देखेंगे। अब यहाँ पे हेलो अल्कीन्स की हम बात करते हैं। हेलो अल्कीन्स में आपके टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी कम एग्जाम्पल्स उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए हैं। हेलो अल्कीन्स में एग्जाम्पल जो भी मेंशन किए हैं वहाँ से यही पता चलता है कि वहाँ पे आपका जो हेलोजन है और जो डबल बॉन्ड है उसके बीच में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी वहाँ पे दी है। जैसे हेलो अल्केन्स में हम क्या करते थे, सिर्फ वहाँ पे उस कार्बन को लिस्ट नंबर देना, ये हमारे माइंड में रहता था कि जिस पर्टिकुलर कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है। बट व्हेन यू कम टू हेलो अल्कीन्स की अगर हम बात करते हैं तो हेलो अल्कीन्स में आपको कुछ और भी पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे हेलो अल्कीन्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपको जो भी आपके हेलोजन से क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, व्हाटएवर इट में भी, उनको तो लिस्ट नंबर देना ये बात हम आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी आर एट अ हेलो अल्कीन। हम वहाँ पे अल्कीन जो होते हैं उसमें से हाइड्रोजन हटा रहे हैं और उस जगह पे हेलोजन को प्लेस कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि हेलो अल्कीन में आपका पूरा फोकस जो आएगा वो थोड़ा सा डाइवर्ट होगा टुवर्ड्स डबल बॉन्ड की तरफ वो फोकस आपका जाएगा। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें से काफ़ी ये एग्जांपल एक उन्होंने दिया है, यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि 2 ही तो कार्बन है, 2 कार्बन में क्या चेंजेस आप करोगे वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्लोरोइथीन हेलो अल्कीन ही हम बोल रहे हैं तो क्लोरोइथीन ये वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि सेकेंड वाला जो है उसमें टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है आपके कि वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि 3 ब्रोमोप्रोपीन करके इसका वहाँ पे नाम दिया है, 3 ब्रोमोप्रोपीन। अब 3 ब्रोमोप्रोपीन क्यों दिया होगा, यहाँ पे ब्रोमीन और ये पर्टिकुलर डबल बॉन्ड दोनों भी फंक्शनल ग्रुप से, दोनों भी क्या है फंक्शनल ग्रुप से। अगेन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द प्रायोरिटी सीरीज़ ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। प्रायोरिटी सीरीज़ जो होती है उसमें ऑब्वियसली इसको ज़्यादा फोकस मिलेगा और ये वहाँ पे कम प्रायोरिटी में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देना है अब 1 2 3 इस तरीके से। यहाँ पे होगा 3 ब्रोमोप्रोपीन, कितने कार्बन है यहाँ पे 3 ब्रोमोप्रोपीन, 1 प्रोप 1 इन ऐसे नहीं लिखा है बिकॉज प्रोपीन बोलने का मतलब वही है कि 1 और 2 जो कार्बन होगा उसके बीच में डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अब देखो थर्ड वाला एग्जाम्पल में तो प्रॉब्लम नहीं है आपको, तीनों के तीनों कार्बन आपके मेन चेन में आ रहे हैं। नंबरिंग आपको करनी है ये 2 कार्बन को ध्यान में रखते हुए बिकॉज उनको प्रायोरिटी जा रही है और इसको लिस्ट प्रायोरिटी जा रही है। यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3, क्या मिल रहा है 2 क्लोरो प्रोप 1 इन, या प्रोपीन भी डायरेक्टली भी लिखो आप तो भी चलेगा क्योंकि प्रोप 1 इन लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आप ये लिखो भी ना तभी भी आपके मार्क्स जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोप 1 इन लिखने से बेटर है कि डायरेक्टली लिखो प्रोपीन लिखा, इसका मतलब क्या है 1 और 2 वाला जो कार्बन है उसके बीच में क्या बन रहा है डबल बॉन्ड वहाँ पे बन रहा है, क्योंकि प्रोपीन में चांसेस कहाँ है, प्रोपीन में एक तो लेफ़्ट से लो या राइट से लो 1 और 2 के बीच में ही क्या बनेगा डबल बॉन्ड वहाँ पे बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको देखना है ये 2 एग्जाम्पल एक्चुअल में 4 और 5th जो एग्ज़ाम्पल है ना वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको देने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है कि वहाँ पे क्लोरीन की अटैचमेंट मिल रही है, यहाँ पे एक ऐसे ही मिथाइल की अटैचमेंट मिल रही है, इसलिए मैंने आपको जस्ट दिया है कि अल्कीन का जब नोमेनक्लेचर होता है ना तो आपको ये भी पॉइंट्स फोकस करने, ये दोनों भी यहाँ पे याद रखो सिर्फ आप, ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाना है, ये कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा। पॉलीमर केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री में ये 2 कंपाउंड्स आपको मिलेंगे, इसे क्लोरोप्रीन कहा जाता है, इसे आइसोप्रीन कहा जाता है। ये सिंथेटिक रबर बनाने के लिए यूज़ होता है, ये नेचुरल रबर का
वहाँ पे मोनोमर है। इस तरीके से आपको याद रखना है। जब देखा जाएगा पॉलीमर केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा तब की बात है, बट याद रखो, नाम जो है वो याद कैसे रखोगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। कई बार ये होता है कि डबल बॉन्ड 2 जगह पे होता है और बीच में भी कई ऐसा कार्बन मिल जाता है कि उसे एक हैलोजन बीच में अटैच कर दिया होता है। तो उस वक्त आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए आपने कि हमें पढ़ाया ही नहीं था, कि हमें तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड वाले हेलो अल्कीन्स के बारे में पढ़ाया था। ऐसे नहीं होता है। वहाँ पे डबल बॉन्ड अगर वहाँ पे दोनों भी जगह पे रहेंगे और आपका जो हैलोजन है वो अगर किसी कार्बन से अटैच्ड होगा तो हेलो अल्कीन का पार्ट अगर आपको पता है तो उस पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड को नाम देना आपके लिए आसान ही होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे कि क्या है, यहाँ पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप कहीं से भी नंबरिंग करो, क्या दिखाई देगा आपको, 1 2 3 4, मतलब 1 2 यहाँ आएगा और 3 4 यहाँ आएगा। इधर से भी अगर आप करो तो भी वही होगा, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से ही नंबरिंग होने वाली है। डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी दी तो भी, ठीक है। तो अब यहाँ से करते 1 2 3 4, मतलब यहाँ से करने में क्या फ़ायदा है हमारा, आपका जो ये सब्स्टिट्यूएंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट छोटे से प्लेस पे आपको मिलेगा, छोटे से नंबर पे आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ से करते तो मतलब अगर आप राइट से लेके लेफ़्ट तक अगर आप करते तो क्या होता, 1 2 3 4, मतलब 3 नंबर पे ये क्लोरीन होता। उससे बेटर ये है कि 2 नंबर पे क्लोरीन आ गया, हमारे लिए पॉसिबल है इसलिए ये हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फोकस इस पर ज़्यादा दे रहे हैं, फोकस इस पर देना ही नहीं है आपको फोकस देना है आपके डबल बॉन्ड पे। दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हेलो अल्कीन, बट आपको फोकस देना है वहाँ पे आपके डबल बॉन्ड को। तो लेट अस स्टार्ट द नेमिंग। अब नेमिंग कैसे करनी है, देखो आप यहाँ पे होगा इसका 2 क्लोरो, ठीक है, लिख दिया मैंने 2 क्लोरो। अब होगा कितने कार्बन है आपके मेन स्ट्रीम चेन में, स्केलेटन में 4 कार्बन है। तो ब्यूटा लिखा है, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटा डैश करके 1 3 डाइन, डाइन है ये, एक इन नहीं है, डाइन है। 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो कौन से पोजीशन पे है, 1 और 2 के बीच में एंड 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो 1 और 3 ये नंबर लिखा जाता है। 1 और 3 लिखा मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में दूसरा डबल बॉन्ड है, इसलिए आगे लिखा है डाइन करके। सो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो मैंने आपको दिया है। सेम कंपाउंड इसका भी नाम आप दे सकते हो, ये आया है 5th वाला इसी तरीके से, इसलिए मैंने ये आपके सामने रखा है। अदरवाइज़ ऐसा कोई स्पेशल रीज़न नहीं है ये कंपाउंड यहाँ पे देने का, ठीक है। सो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 है यहाँ पे। वैसे ही है, क्लोरो की जगह पे सिर्फ मिथाइल होगा, बाकी का नाम एज इट इज़ होगा 2 मिथाइल। अब लिखो 2 मिथाइल यहाँ पे है। ब्यूटा मतलब 4 कार्बन मेन चेन में आपने सिलेक्ट किए हैं आपकी पेरेंट चेन में। 1 3 मतलब 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में डाइन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। 2 डबल बॉन्ड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर। अब आप बोलोगे हेलो अल्काइंस का कैसे करें हम, हेलो अल्काइंस का भी वैसे ही करना है जैसे आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो, वैसे भी वहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, दैट्स इट। मतलब हेलो अल्काइन का आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कंपाउंड्स है वो काफ़ी कम मिलेंगे आपको आपके टेक्स्ट बुक में। बट याद रखो कि जैसे हेलो अल्कीन के रूल्स एंड रेगुलेशन हमने देखे, वैसे ही हेलो अल्काइंस के भी है। क्या देखा हमने हेलो अल्कीन्स में, हेलो अल्कीन्स का जो पार्ट होता है वो पार्ट कैसा होगा यहाँ पे, वहाँ पे आपको ना ही आपके हेलोजन को बार बार फोकस करना है, आपको याद रखना है कि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा वहाँ पे उसको लीस्ट नंबर मिलना ज़रूरी है। आपको डबल बॉन्ड पे फोकस सारा आपका वहाँ पे सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमने IUPAC नोमेनक्लेचर का को एक बार रिकॉल कर लिया है। होपफुली आपके ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, सो प्लीज़ 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 जस्ट रिवाइज द लेक्चर्स गिवन बिफोर, ठीक है, ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। दोज लेक्चर्स वर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको नोमेनक्लेचर में अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तब की मैं बात कर रही हूँ। हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन्स, हेलो अरीन्स, ये जो नोमेनक्लेचर है ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नोमेनक्लेचर से ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज़ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं आपको एक बता रही हूँ, जस्ट हम लोग क्या करेंगे, आपका जो
टेक्स्ट बुक है, ठीक है, टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक या जो भी वटेवर आपके पास PDF होगा वो निकालो। कुछ नाम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर हमें आ रहा है या नहीं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सर्टन एग्जाम्पल से हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, सो दैट ये पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन होपफुली इन नेक्स्ट लेक्चर। अब यहाँ पे कुछ IUPAC नाम और ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है। आपको नोटबुक में यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट देखो क्वेश्चन 1, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम्स आपको लिखने हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम यहाँ पे होगा 1 आइडो, यहाँ पे 2 मिथाइल होगा और यहाँ पे प्रोपेन। 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। काफ़ी सिंपल नाम है इसलिए जल्दी से यहाँ पे लिख लिया। आइडो पहले आता है, मिथाइल बाद में। अब ये देखो क्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, इस कार्बन के साथ, बट वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट कार्बन विच इज़ अटैच टू हैलोजन, बिकॉज ये हैलो अल्कीन्स की बात आ रही है। डबल बॉन्ड को फोकस करना होगा। देखो आप डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर या लीस्ट पेयर जहाँ से मिले वहीं से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4, ठीक है, मतलब 2 और 3 यहाँ से मिल रहा है। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, 2 और 3 मिल रहा है। कहीं से भी आप नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में ही आपको मिल रहा है। सो बेटर बी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। इससे क्या होगा, अगेन हमारा दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके क्लोरीन को भी क्या मिल जाएगा, लिस्ट नंबर वहाँ पे मिलेगा। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो वहाँ पे हो रहा है, पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई है, वो बाय चांस ये हो रहा है तो आपको वो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो किस तरीके से इसका नाम होगा, बहुत अच्छे से आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे 1 क्लोरो, सबसे पहले 1 क्लोरो आपको देना है। ब्यूट, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 क्लोरो होगा, उसके बाद होगा ब्यूट, ठीक है, ब्यूट होगा, उसके बाद है 2 इन, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। नाम से पता चल रहा है क्या होगा, 1 क्लोरो मतलब फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है वहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है। ब्यूट मतलब आपके चेन में 4 कार्बन है, ठीक है। 2 इन मतलब 2 और तीसरा जो कार्बन है, दूसरा और तीसरा, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन मतलब डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करोगे, अगेन वही सिस्टम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगेन देखो आपका ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे है उसको लीस्ट नंबर मिलना ज़रूरी है। करके देखते हैं लेफ़्ट टू राइट से। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मतलब 2 और 3 आ रहा है। यहाँ से करके देखते हैं 1 2 3 4 मतलब 2 और 3 आ रहा है। कहीं से भी करो तो ये जहाँ से नज़दीक है अभी तो हम वहीं से करेंगे, बिकॉज ये बाई चांस हो रहा है कि वहाँ पे 1 नंबर जो है वो 1 नंबर आपके ऐसे कार्बन को मिल रहा है कि जिसके साथ